हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोरन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। देखिएगा बच्चों, आज ये जो सेशन रहेगा ये स्पेशली फॉर एमटेस स्टूडेंट्स है। जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे कि एमटेस का एग्जाम आ चुका है ऑलमोस्ट। ये सेशन जो है आज का वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर हम एमटीएस के ही लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को। स्पेशली जो सेशन रखा हुआ है वो एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए रखा है। अगर आप बच्चे एमटेस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक डाउट होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसीलिए अब कुछ सेशंस हम एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना सिखाऊंगी, किस तरह से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करना है। कुछ क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, डिटेल क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करें। और हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि मैं जो क्वेश्चंस कराऊं आपको फिर अगेन आपको इस एग्जाम में मिल जाए। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है जो मैं आज की क्लास में समझाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डली हैड द डिस्प्यूट दैट हर मदर क्लॉम्ब डाउन द स्टेप्स लुकिंग फॉर हिम। आप देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, सिंपल बच्चों। हमें हार्डली से लेके मदर तक अंडरलाइन करके दे रखा है पार्ट। हमें ये चेक करना है कि क्या ये पार्ट करेक्ट है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये करेक्ट है तो उसके लिए हमें नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन मिलेगा। हर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर एक ऑप्शन हमेशा दिया रहता है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर नो इम्प्रूवमेंट। बट कभी कभी एग्जामिनर नो इम्प्रूवमेंट नहीं भी देता है, कभी कभी एग्जामिनर नो इम्प्रूवमेंट नहीं भी देता है, तो उस केस में वो ये क्लियर कर देता है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इट मीन्स वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए वहां पर आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है ही है। अब आपको रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन है वो रिप्लेसमेंट के साथ दिए गए हैं। आपको सिंपल चेक करना है कि इसमें से कौन सा पार्ट रिप्लेस करेगा या बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। देखो बच्चों, आपको एक चीज समझनी है जो मैं आपको आज समझाऊंगी। वो पॉइंट क्या है, सिंपल। अगर हम बात करें यहां पर, जब भी आपको बच्चों मिले हार्डली, जब भी आपको मिले बच्चों हार्डली, या फिर आपको मिले स्कार्सली, यानी कि मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दूंगी कि हो सकता है एग्जाम में आपको हार्डली की जगह स्कार्सली मिल जाए। ठीक है, हार्डली की जगह क्या मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आपको हार्डली एंड स्कार्सली दिया होता है तो वहां पर आप जो यूज करते हैं, वहां पर विद हार्डली एंड स्कार्सली जो आप यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं कंजंक्शन व्हेन। विद हार्डली एंड स्कार्सली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ये आ भी रखा है आपके एमटीएस के अंदर। हार्डली एंड स्कार्सली के साथ कंजंक्शन पे क्वेश्चन आता है, विद हार्डली एंड स्कार्सली हम कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको हार्डली एंड स्कार्सली मिले बच्चों तो उस केस में आप यूज करेंगे कंजंक्शन व्हेन। यहाँ पर पॉइंट यही है, हमें हार्डली के साथ क्या दे रखा है, दैट। हार्डली के साथ बच्चों क्या दे रखा है, दैट। और आपको ध्यान रखना है कि हम हार्डली के साथ दैट का यूज नहीं करते, हम हार्डली के साथ यूज करते हैं व्हेन। और आप बच्चे देख सकते हो कि इनमें से किस ऑप्शन में व्हेन दिया हुआ है। हम दैट को देखकर इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। दैट को देखकर इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। एंड सेम थिंग आपको ऑप्शन फर्स्ट में भी दी है और ऑप्शन थर्ड सेकेंड में भी दी है। तो अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट एंड सेकेंड को भी एलिमिनेट करना है। अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट एंड सेकेंड को भी एलिमिनेट करना होगा। देन रिमेनिंग क्वेश्चन ऑप्शन क्या बचता है इस क्वेश्चन में, दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ये आपके एमटीएस का ही क्वेश्चन है जो 14/7/2022 में हुआ था। 14 जुलाई 2022 में हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। आपको हर पॉइंट को ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकल नॉडेड एंड बिगन राइटिंग एट हिज बेड। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है, अगेन 14 जुलाई 2022 में हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर चेक करना है कि बिगन राइटिंग एट करेक्ट है या फिर नहीं है। अगेन देखिएगा,
हमने यहाँ पर बच्चों क्या देखा, BEGUN। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, एक होता है BEGIN जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे बिगिन मतलब जो आपने अपनी स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन, यानी कि किसी चीज को शुरू करना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है BGAN, बिगिन। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है BUGUN। ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। आप बच्चे एक पॉइंट को समझेंगे जरूर, वो पॉइंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें बच्चों, और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीन फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इनमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है, सो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो दो तरह से यूज होती है, ये विद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ये विद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी आती है। ये विद हेल्पिंग वर्ब भी आती है और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी आती है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आती है और ये हेल्पिंग वर्ब के बिना भी यूज होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, तो ये हमेशा यूज होती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा यूज होती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा यूज होती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग के साथ ही होता है, यानी कि विद हेल्पिंग वर्ब, विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। और एक और चीज आप समझ लो बच्चों, थर्ड फॉर्म तब तक नहीं आएगी जब तक हैज, हैव और हैड, चाहे वो विल हैव फॉर्म में हो, शुड हैव फॉर्म में हो, कुड हैव फॉर्म में हो, माइट हैव फॉर्म में हो। तो यानी कि हम हैव, हैज और हैड को देखकर ही थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर। सो यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो कि जो बिगन है वो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, थर्ड फॉर्म। और हम जानते हैं कि थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग यूज नहीं होगी, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, तो इट मीन्स ये पार्ट हमारा अगेन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो नो इंप्रूवमेंट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो हम ये भी जानते हैं, अगेन यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे दी है तो थर्ड फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे, सो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि एंड से पहले भी पास्ट दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से पहले भी पास्ट दे रखा है तो एंड के बाद भी पास्ट होगा। और पास्ट का मतलब होता है कौन सी फॉर्म से, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज होता है हमारे पास्ट टेंस में। सेकंड फॉर्म का जो यूज होता है बच्चों वो कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। सो दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैन ऑल ऑफ अस स्लीप इन द सेम रूम मदर। ये एसएससी एमटीएस का ही क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2022 में हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, सिंपल आपको कैन ऑल अस अंडरलाइन करके दे रखा है और उसी के लिए नीचे तीन रिप्लेसमेंट डाल के दे रखी है, मे ऑल वी, कैन वी ऑल, शुड अस ऑल एंड नो इम्प्रूवमेंट। देखो बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो पॉइंट क्या है, हमें सेंटेंस चाहे इंटेरोगेटिव फॉर्म में दिया हो या फिर सेंटेंस हमें नेगेटिव फॉर्म में दिया हो या फिर सेंटेंस हमें अफर्मेटिव फॉर्म में दिया गया हो, हम सेंटेंस में जो यूज करेंगे अगर विदाउट एनी नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो वहां पर हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। वहां पर हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, हम वहां पर यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे हर का शी, हिज का ही, योर का यू, देयर का दे, ठीक है,
माई का आई, तो यहां पर पॉइंट यही है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, और वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है? वो ऑब्जेक्टिव केस है आपके वी का। और हम जानते हैं कभी भी हम हेल्पिंग के बाद सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, सो इसीलिए हमारा नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें डिसाइड करना है इसमें से कौन सा होगा। अगेन शुड के साथ हमने अस देखा, हम जानते हैं अस को देखकर हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ पॉइंट इज दैट कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। सो यहां पर हमें क्या दे रखा है बच्चों? कैन। तो कैन को देख के इजिली हम बता सकते हैं हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड होगा, और फर्स्ट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? कैन वी ऑल स्लीप इन द सेम रूम मदर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता हुआ जा रहा होगा और आपको बहुत स्पीड में चीजों को करना है, टाइम बहुत कम है आपके एग्जाम के लिए, तो कोशिश करो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। एसएससी बुलेट पे डेली बेसिस पे आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको पूरी चीजें मिलेंगी। देखो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चों आप सोचो मैं नॉलेज के बेसिस पे क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसे आपका नॉलेज का रोल है जितना, उतना ही रोल आपके प्रैक्टिस पार्ट का भी है, बिकॉज एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज प्लस प्रैक्टिस दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप दोनों पे ही फोकस करके चले। आपने नॉलेज गेन कर ली है, बट उसको आपको प्रैक्टिस में भी लेकर आना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। He have not been in the right mental state since 2017। ये अगेन एमटीएस का ही क्वेश्चन है जो 14 जुलाई 2022 में हुआ था। चलेगा, अब आपको ये चेक करना है कि हैव नॉट बीन इन करेक्ट है या नहीं। अगर ये करेक्ट है तो आप नो इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट टिक करेंगे, और अगर ये करेक्ट नहीं है तो इनमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट होगा। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं हैव की, तो हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। हैव कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल वर्ब। और अगर मैं बात करूं ही की, तो ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है ही के साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते, क्योंकि ग्रामर में एक एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है? सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। कैसा फॉर्म में दिया हुआ है? सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सो अगेन we can easily eliminate option first and option third, तो only एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है हमारा? has। और सेम टेंस के अंदर हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, has को, has को। तो इसीलिए has के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा सेकेंड। चलेगा, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Once upon a time there was a very rich man which lived with his 3 daughters। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 14 जुलाई 2022 में हुआ था। 14 जुलाई 2022 में हुआ था। आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर which lived with करेक्ट है या नहीं। अब देखो पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर लिव यानी कि रहने का काम कौन कर रहा है? रिच मैन। काम कौन कर रहा है? रिच मैन। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दो केस आते हैं, दो केसेस आते हैं इसमें। वो क्या है? अगर हम विच की बात करें तो विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट विच का यूज वहां करते हैं, हम वहां करते हैं जब हम बात करते हैं थिंग्स की, जब बात किसकी करेंगे बच्चों? थिंग्स की। अब यहां पर क्या थिंग है? यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? मैन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मैन की। और मैन मतलब यहां पर जो लेकर आएगा
मैन के लिए हम विच की जगह जो यहाँ यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हु। यानी कि यहाँ पर जब भी पर्सन की बात होती है तो वहां पर लगाते हैं हु, तो यहाँ पर हम विच का यूज नहीं करेंगे। एंड हु किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, हु आपको तीन तीन ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। हमें ये क्लियर है कि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बट अब पॉइंट आता है कि तीनों में हु है क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। अब पर्सन के लिए तो कौन सा ऑप्शन टिक होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे हैं, वॉज। वॉज मतलब पास्ट, तो जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो रहता भी पास्ट में ही होगा, रहता भी पास्ट में होगा, यानी कि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और इन तीनों ऑप्शन में हमें पास्ट दो ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट में तो नहीं दे रखा क्योंकि फर्स्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को बताती है, प्रेजेंट को। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ में से हम किसको टिक करेंगे, तो डिड के साथ आप बच्चे ध्यान रखेंगे कभी भी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते, क्योंकि जब भी डिड आता है तो वहां पर वो लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पर इजिली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन फोर्थ को भी। बचता क्या है हमारा ऑप्शन थर्ड, हु लिव्ड विद। इज इट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सुभाष हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम वॉक इन 9 PM। ये अगेन एमटीएस का ही क्वेश्चन है जो 14 जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर चेक करना है कि वॉक इन करेक्ट है या नहीं। वॉक इन करेक्ट है तो आप नो इंप्रूवमेंट को टिक कर दें, वॉक इन इनकरेक्ट है तो आप सीधा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में से करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक करेंगे। देखो पॉइंट सिंपल है, यहां पर 9 PM का, यहां पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी आता है कि कौन से हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। 9 PM, 8 PM, 7 PM, एट नून, वीकेंड, सेम टाइम, ये हमारे फिक्स टाइमिंग होते हैं। ये हमारे कैसे टाइम होते हैं, फिक्स टाइमिंग होते हैं। एंड जब भी हम प्रिसाइज टाइम की बात करेंगे जो फिक्स है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है हम कभी भी प्रीपोजिशन इनका यूज नहीं करेंगे, वहां पर हमेशा लगता है एट। मैंने आपसे पूछा आपकी मीटिंग कितने बजे होगी, तो अगर आप बोलोगे 7 PM या 7 AM, 6 AM, 6 PM, इन दैट केस आप यूज करेंगे एट, क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है और वहां पर हम लोग हमेशा यूज करते हैं एट। सो एट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड। एमटीएस का क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2022 में हुआ क्वेश्चन है। अमंग द वीवर्स को चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। देखो सिंपल बात है, तीन तरह के हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं बच्चों, तीन तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। एक होता है हमारा बिटवीन। बिटवीन का यूज हम वहां करेंगे जब दो की बात करेंगे, दो पर्सन की बात करेंगे या दो थिंग्स की बात करेंगे। बट अगर हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग लगाते हैं अमंग। जब भी हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, मोर देन टू की, तो वहां पर हम लगाते हैं अमंग। मोर देन टू के केस में अमंग के साथ साथ हम अमंगस का भी यूज करते हैं, अमंग के साथ साथ हम अमंगस्ट का भी यूज करते हैं दो से ज्यादा के केस में। लेकिन अमंगस्ट वहां पर आता है व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड। जब भी आपका वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड, अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस का यूज करते हैं। और अगर आपका वर्ड अमंग वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं होता है देन हम अमंग का यूज करते हैं। वॉवल साउंड का मतलब होता है सिंपल, वॉवल साउंड का मतलब होता है आपके छोटे आ से अनार से लेके बड़े ओ से औरत, छोटे आ से अनार से लेके बड़े ओ से औरत। आपने पढ़ा होगा ना स्कूल टाइम में, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, पढ़ा होगा आपने।
तो छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, इस टाइप से आपने अ से अनार से लेके बड़े ऊ से औरत तक का पढ़ा होगा। तो आपने छोटे आ से अनार से लेके अगर बड़े ओ से औरत तक की बात करते हैं, अगर साउंड आएगा तो उसको वोवल साउंड बोलेंगे, और अगर साउंड नहीं आता है तो आप उसको वोवल साउंड नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पर आपको सिंपल देखना है कि क्या यहाँ पर द में वोवल साउंड आ रहा है, क्या छोटे आ से अनार से लेके बड़ी ओ से औरत तक का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, तो हमारा अमंग बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा, हम वीवर्स की बात कर रहे हैं तो हमें क्या दो दे रखे हैं, बिल्कुल नहीं दे रखे, और डेफिनेट नंबर भी नहीं है, तो इसलिए अमंग बिल्कुल करेक्ट है। और अगर अमंग करेक्ट है तो इन दैट केस हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द पास्ट ही स्पेंट मैनी एन आवर्स प्लेइंग द हार्प across द डैश फिफ्थ ए। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस जो 15 जुलाई 2022 में हुआ था, 15/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर एग्जामिनर ने अंडरलाइन ना कर कर उसको ब्रैकेट में दे दिया है। पॉइंट अभी भी सेम है, ब्रैकेट में दे या फिर अंडरलाइन करके दे, पॉइंट अभी भी सेम है कि जितने पार्ट को उसने ब्रैकेट में दे रखा है आपको चेक करना है कि क्या वो पार्ट सही है या नहीं। क्योंकि अगर सही है तो आप नो इंप्रूवमेंट को टिक करेंगे, सही है तो आप नो इंप्रूवमेंट को टिक करेंगे, और अगर सही नहीं है तो आप फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में से डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है कि पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है तो स्पेंट बिल्कुल करेक्ट है, पास्ट की बात की जा रही है, स्पेंट बिल्कुल करेक्ट है। SPEND होती है फर्स्ट फॉर्म, एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड होती है SPENT, सेकेंड भी एंड थर्ड भी। और हमने सेकेंड फॉर्म को देखा तो इट मीन्स ये बिल्कुल सही है, सेकेंड फॉर्म को देखा इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। सो हमने ही के साथ स्पेंट सेकेंड फॉर्म देखी, बिल्कुल करेक्ट है। सो अब पॉइंट क्या था उससे आगे, मैनी एंड आर्स करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए आप, मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, बहुत इजीएस्ट वे में समझेंगे। मैनी आपने आज तक पढ़ा होगा हमेशा प्लुरल का काम करता है, बिल्कुल करेक्ट है। बट मैनी आपके सिंगुलर का भी काम करेगा, मैनी आपके सिंगुलर का भी काम करेगा। अब ये कब सिंगुलर का काम करेगा और कब प्लुरल का काम करेगा, ये डिसाइड करेगा मैनी के बाद आपका आर्टिकल ए एंड एन। इफ आफ्टर मैनी ए एंड एन आर्टिकल्स आर गिवन, देन आप ध्यान रखेंगे ये मैनी को बना देगा सिंगुलर। यानी कि उस केस में आर्टिकल ए और एन को देकर आप जो नाउन यूज करेंगे पहला, तो नाउन काउंटेबल आएगा, क्योंकि आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन। हम बोलते हैं ना देयर आर 7 days इन 1 week, हम नहीं बोलते कि देयर आर 7 days इन 1 week, हम बोलते देयर आर 7 days इन अ वीक। अ का मतलब होता है हम एक वीक की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि देयर आर 365 days इन अ ईयर, हम अ का यूज करते, 1 ईयर का यूज नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल ए और एन का मतलब वन होता है। तो यानी कि नाउन काउंटेबल बट सिंगुलर काउंटेबल, और मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन नहीं है तो भी नाउन काउंटेबल आएगा, बट कैसा नाउन काउंटेबल आएगा, प्लुरल काउंटेबल। फिर पॉइंट अगेन सेम आता है, जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। अगर नाउन प्लुरल काउंटेबल है तो वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, प्लुरल, और अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, सिंगुलर। जैसा नाउन वैसी वर्ब, यही पॉइंट में भी यही है कि मैनी के साथ एन दे दिया बट नाउन में क्या लगा दिया, एस। तो हमें ये क्लियर हो गया कि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इंप्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट हमारी है। अब पॉइंट आता है कि हम इनमें से किस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैनी के साथ हमने एन देखा और एन के साथ हमने एस देखा, तो अगेन प्लुरल हो गया, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे
आर्स की, तो आर्स मतलब काउंट हो सकते हैं, और काउंट हो सकते हैं तो वहां पे मच का यूज नहीं होगा, क्योंकि मच वहां पर आता है जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी क्वांटिटी होती है, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ। सो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होने वाला। सो बचता क्या है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। यहां पर जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्टेड ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है, जो 15/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको सिंपल चेक करना है कि क्या ये पार्ट करेक्ट है या नहीं। अब देखो थर्मोमीटर कितने हैं, एक। थर्मोमीटर कितने हैं, एक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक की बात कर रहे हैं, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, आईएनजी कभी भी इज आर एम वॉज वर्ब के बिना, हेल्पिंग वर्ब में कभी, हेल्पिंग वर्ब के बिना मेन वर्ब में नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन खत्म हो गया। अब पॉइंट क्या आता है कि यहां पर कंसिस्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वहां लगेगी जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म वहां लगेगी जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। और अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म यहां पर हम क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं लॉन्ग की, तो लॉन्ग से पहले हमें क्या यूज करना है, ऑफ। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इन। दूसरा, हम सेकेंड फॉर्म का यूज इसलिए नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर एक बार नहीं, हमेशा होगा। यानी कि जब भी कंसिस्ट की बात करते हैं, जो बना होना, जिसका मतलब होता है बना होना, तो वो बना हुआ है किससे, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से। तो जब भी बना होने की बात करेंगे, उस केस में चाहे वो आपका कंसिस्ट हो, या फिर आपका कंटेन हो, या फिर कंप्राइज हो, ये हमेशा यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम में बहुत बार कंप्राइज को लेकर भी क्वेश्चन आता है, बस ये ध्यान रखना कंटेन एंड कंप्राइज ऑफ को लेकर नहीं आता, बट कंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ को लेकर आता है, और इन तीनों का यूज होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो आज भी बना हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए हम पास्ट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, या ये समझ लो ऑफ लॉन्ग आ रहा है तो इनका यूज नहीं होगा। इस तरह से भी आप चाहो तो इनको देकर भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो बचता कौन सा ऑप्शन है यहां पर, ओनली नो इम्प्रूवमेंट। सो नो इम्प्रूवमेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लगाते हैं वर्ब में एस और ईएस। तो थर्मोमीटर में हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट को देखकर हमने क्या लगा दिया इसमें, एस। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है, जो 15/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको चेक करना है आर वन ऑफ द करेक्ट है या नहीं। देखो एक पॉइंट आता है इसके अंदर, मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। जब भी आप बहुत में से एक की बात करते हैं, जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हो, आप बहुत में से एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो बहुत मेहनती हैं, मैं हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ, तो सभी बच्चे बहुत में स्टूडेंट में से एक ऐसे बच्चा होता है, सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है। जब बहुत में से एक की बात करते हैं तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे वन के साथ हमेशा ऑफ आता है, वन के साथ हमेशा ऑफ आता है। बट कौन सा ऑफ आता है, सिंगल एफ वाला। कौन सा ऑफ आता है, सिंगल एफ वाला। और उस केस में नाउन हमेशा काउंटेबल आता है, बट कैसा काउंटेबल आएगा, प्लूरल काउंटेबल, क्योंकि आप बहुत में से एक की बात कर रहे हो। तो एग्जाम में इस तरह से प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। सेम क्वेश्चन इसमें भी दे रखा है। हमने वन के साथ ऑफ देखा, बट कौन सा ऑफ देख लिया, ओ डबल एफ। और हम जानते हैं कि वन के साथ ओ डबल एफ ऑफ का यूज नहीं होता, तो यहां पर हम सिंगल एफ का यूज करेंगे। सिंगल एफ का यूज दो ऑप्शन में है या तीन ऑप्शन में है, तो तीन तीन ऑप्शन में दे रखा है, ऑफ ऑफ ऑफ। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है हमारी, वो है एंटीबायोटिक्स। क्या दे रखा है, एंटीबायोटिक्स दे रखा है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूज नहीं होगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड। और सेकेंड एंड थर्ड में क्या दे रखा है हमें, मोस्ट। मोस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल ए को लेकर नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर आती है, आर्टिकल द को।
मोस्ट, बेस्ट, ये सब आपके सुपरलेटिव डिग्री होती है, वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, एंड व्हेनेवर सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड इन दैट केस वी यूज ओनली आर्टिकल द इन द प्लेस ऑफ आर्टिकल ए। हम वहां पर यूज करते हैं हमेशा आर्टिकल द का, हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? चलेगा, हर एक पॉइंट को जरूर लिखते चलेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू डू हार्ड वर्क। कहीं ना कहीं आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि अपने सुकून को खोना पड़ेगा। एक कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो ना, हमेशा मोबाइल हाथ में होता है, वीडियोस चलती रहती हैं, सो उससे बाहर आना पड़ेगा सक्सेस को पाने के लिए। चलेगा, यू इज नॉट अलाउड टू सिट हियर विदाउट परमिशन। एमटीएस का क्वेश्चन है जो 15/7/2022 में हुआ था। इज नॉट अलाउड को चेक करना है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर आप इजीली टिक कर सकते हो करेक्ट आंसर ऑप्शन को। यू की बात करें, यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट हम वो भी कैसे यूज करेंगे प्लूरल, हम वो भी कैसे यूज करेंगे प्लूरल। और इज की बात की जाए, इज कैसी वर्ब है बच्चों? इज कैसी वर्ब है? सिंगुलर। और हम यू के साथ कभी भी सिंगुलर का यूज नहीं करते। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? यू, वी, दे। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी एंड इट, या सिंगल पर्सन का नेम। तो यहां पर यू को देखकर आप क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो इजिली, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि यू के साथ इज का यूज नहीं होगा। सेम हैज का यूज भी नहीं होगा, हैज का भी यूज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब है, और इज का भी यूज नहीं होगा। तो बचता क्या है हमारा? ऑप्शन सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर विदाउट परमिशन। यहां पर आप कोशिश करें हमेशा एग्जाम में एलिमिनेशन लगाने की। सो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। जब भी आप इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को करें, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चंस को करने के लिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मंथ, यानी कि फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग। शी वॉज गोइंग टू द इंस्टीट्यूट टू स्टडी फॉर अ मास्टर्स डिग्री। जैसे आप एसएससी की तैयारी करने आते हो, आप बैंकिंग की तैयारी करने आते हो, ऐसे वो वहां पे मास्टर्स डिग्री करने के लिए इंस्टीट्यूट जा रही है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 18/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वॉज गोइंग को आपको चेक करना है। वॉज का मतलब होता है पास्ट, वॉज का मतलब होता है पास्ट, और नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है फ्यूचर। तो पास्ट और फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड, क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, एंड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें ये क्लियर है कि अगर वॉज नहीं है तो वेंट का भी यूज नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब बचते हैं दो ऑप्शन, हैज गॉन, इज गोइंग। अब आपके माइंड में एक डाउट जरूर होगा, नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर होना चाहिए और फ्यूचर का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो, जब बच्चों फिक्स्ड एक्शन होता है कि फ्यूचर में होगा ही होगा, व्हेनेवर फिक्स्ड एक्शन इज गिवन विद फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्यूचर के एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते। उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। व्हेनेवर फिक्स्ड एक्शन इज गिवन इन फ्यूचर विद फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीन वर्ब का यूज होता है, इज, आर एंड एम, इज, आर एंड एम। तो इज का यूज करेंगे जब भी आपको सब्जेक्ट कैसा दिया होगा बच्चों? सिंगुलर। और आर का यूज करेंगे बच्चों जब भी आपको सब्जेक्ट कैसा दिया होगा? प्लुरल। और एम का यूज करेंगे जब भी आपको सब्जेक्ट क्या दिया होगा? आई। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है इन इंग्लिश ग्रामर जो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी। आपने आई के साथ वॉज भी देखा होगा। वॉज कैसी वर्ब होती है?
सिंगुलर। आपने आई के साथ हैव भी देखा होगा, हैव कैसी वर्ब होती है, प्लूरल। एंड आपने आई के साथ एम भी देखा होगा, जो ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है। तो इसीलिए ग्रामर आई को ना तो एज अ सिंगुलर कंसिडर करती है, ना ही एज अ प्लूरल। बट सिंगुलर की बात करें, रिमेनिंग की जो ही, शी एंड इट है, ये हमेशा आपके सिंगुलर का ही काम करते हैं। सेम अगर मैं यू वी दे की बात करूं तो ये हमेशा आपके प्लुरल का ही काम करते हैं। सो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पर पॉइंट यही है कि शी दे रखा है, शी के साथ हम इज गोइंग को यूज कर रहे हैं। इज गोइंग को तो हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते थे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक ही ऑप्शन है, वो है थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ही ब्लू आउट द कैंडल एंड वेंट टू स्लीपी। ये एमटीएस का क्वेश्चन है जो 18/7/2022 में आया था। वेंट टू स्लीपी। अब देखो, वेंट के बाद क्या देखा है, टू। आपको ध्यान रखना है, जब भी TO2 आता है, जब भी TO2 आता है तो टू अपने साथ वर्ब को लेकर आता है, टू अपने साथ वर्ब को लेकर आता है। टू के साथ एक तो फर्स्ट फॉर्म आती है और एक आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म सम फ्रेजेस के साथ यूज होती है, लाइक एडिक्टेड टू। जैसे कोई किसी गलत आदत का आदी हो चुका है तो एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू। हम आदी हो चुके हैं पढ़ने के, हैबिचुएटेड टू। और हैबिचुअल बोलोगे तो ऑफ लगाओगे। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम टू के साथ भी आईएनजी का यूज करते हैं। ये पार्ट है आपके एडवांस वर्ब का। जैसे विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म की जगह आईएनजी का यूज करते हैं, अदरवाइज हम टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और टू के साथ स्लीपी दे रखा है, स्लीपी इज नॉट अ वर्ब। वर्ब जो होती है वो स्लीप होती है, एंड स्लीप इज गिवन ओनली इन फर्स्ट ऑप्शन। हम स्लीप हमें यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, गो। और फर्स्ट फॉर्म का यूज हम पास्ट के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लू दे रखी है। सो इसीलिए ऑप्शन ये भी खत्म, ये भी खत्म। एंड गॉन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, एंड वेंट सेकेंड होती है, एंड गॉन थर्ड होती है। और थर्ड फॉर्म का यूज कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होता। सो ये भी ऑप्शन कट गया। बचता कौन सा ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई एम नॉट गॉन टू हार्म दिस डॉग। अब देखो ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 18/7/2022 में पूछा गया है। आई एम नॉट गॉन। मैंने कल एक क्लास में एक पॉइंट समझाया था, अगर आपने कल की क्लास देखी हो, जिन बच्चों ने नहीं भी देखी हो तो वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया था एक पॉइंट कि हम इज आर एम वॉजवर के साथ फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, फॉर अगर हम बात करें आईएनजी फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की, ओनली एक्टिव एंड पैसिव। अगर काम को करने वाले से स्टार्ट है तो सेंटेंस इज इन एक्टिव, और काम को करने वाले से स्टार्ट नहीं है तो सेंटेंस इज इन पैसिव। सो यहां पर जाने का काम अगर हम बात करें कौन कर रहा है, आई कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव में होगा। एंड वेन एवर सेंटेंस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, जब भी आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया होगा, इन दैट केस हम इज आर एम वॉजवर के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। सो इसीलिए नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नहीं होगा। तो वहां पर अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगी तो डेफिनेटली कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों, आईएनजी फॉर्म लगेगी। एंड आईएनजी विद एम के साथ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डॉटर। ये एमटीएस का क्वेश्चन है जो 18/7/2022 में हुआ है। हमें चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ, जो बिल्कुल करेक्ट है।
अब यहाँ पर ऑफ के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी। लेकिन अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर डॉटर हमारी क्या है, नाउन। और अगर नाउन दिया है तो उस केस में उससे पहले वाला जो प्रोनाउन होगा, उस केस में उससे जो पहले वाला प्रोनाउन होगा वो ना तो कभी भी बच्चों सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा और ना ही कभी वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा और ना ही कभी भी वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में जाएगा। सो वहां पर हम यूज करेंगे कौन सा केस, पॉसेसिव। एंड वी की बात करें तो वी का सब्जेक्टिव वी एंड पॉसेसिव अवर और पॉसेसिव प्रोनाउन अवर्स एंड ऑब्जेक्टिव अस। सो एडजेक्टिव क्या होता है, आर। सो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन को, नो इम्प्रूवमेंट। सो यहां पर क्योंकि पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि हमें वहां पर किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, डेली बेसिस पे आप एसएससी बुलेट पे जुड़े। डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल रही हैं और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है तो आप डेफिनेटली उनको इन्फॉर्म करें कि ये बेस्ट चैनल इसलिए मैं आपसे कहूँगी क्योंकि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी और वो क्लासेस मिलेंगी जो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। सो डेफिनेटली डेली बेसिस पे आपको जुड़ना है और भूलना नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो भी आपका अपना फीडबैक हो तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में लेके, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हमें इस टॉपिक पे मैम क्वेश्चंस करा दीजिए तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। सो आज के लिए इतना रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।